Hello guys, it's me Sonu from Modern Public School. Today we start very important topic evaporation. Evaporation वर्ड जो है इससे आप वाकिफ हैं. पिछले कई क्लास से आप इवेपोरेशन पढ़ते आ रहे हैं. आप याद कीजिए कि वाटर साइकिल जब आप पढ़ते थे तो वाटर साइकिल में आपको दो टर्म आता था. एक आता था इवेपोरेशन और दूसरा आता था कंडेंसेशन. So now the topic is start evaporation. What is evaporation? आप वाकिफ हैं इससे. The process in which liquid change into the gaseous form, that is called evaporation. या the liquid state converts into gaseous form, that is called evaporation. अगर हम बात करें तो पानी का भाप बनना ही evaporation है. इवापोरेशन जो है वो ऑन हीटिंग से भी इवापोरेशन होते हैं और बाय द एयर एक्सपोज से भी इवापोरेशन होता है. आप देखते हैं कि कोई कोई ऐसे सबस्टांस है जिस डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो इवापोरेट होते हैं. आप ये भी देखते हैं नॉर्मल कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर पे भी इवापोरेशन होता है. रूम टेम्परेचर पर इवापोरेशन कैसे होते हैं, इस चीज को सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे. आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एयर विद द हेल्प ऑफ एयर हाउ इवापोरेशन इज पॉसिबल. तो नाउ वी स्टार्ट. सपोज दैट we take a container. Now we kept water. हम लोग एक कंटेनर लिए और उस कंटेनर में क्या रखें, पानी रखें. आप फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड वीडियोस के ऊपर, तो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में मैंने मैटर को पढ़ाया और उसमें यह बताया था आपको कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सारे मैटर्स पार्टिकल्स से तैयार होते हैं. तो ये भी वाटर है, ये वाटर भी किससे तैयार होंगे, पार्टिकल से तैयार. और एक और देखे थे कि पार्टिकल्स मूव कांस्टेंट. जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंटली मूव करते हैं. ये भी आपको बात पता है. तो वाटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सपोज दैट this is the particles of water. This is the particles of water. Suppose that we covered the lid. Suppose that इस बीकर को हमने कवर्ड कर दिया, यानी जैसे कवर्ड किया ये बाहर की जो हमारे बाहर के जैसे एयर पार्टिकल्स है, वो एयर पार्टिकल्स इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे. बट व्हेन वी अनकवर्ड देम, जैसे इसको हम लोग अनकवर्ड करते हैं तो बाहर की जो जैसे एयर पार्टिकल्स है, सपोज दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. एक बात यहां समझना है, ये क्या समझना है बाबू, कि जब मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड भी करते हैं, है ना. यहां भी कंडीशन क्या होता होगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होंगे तो ये आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे हैं ना. अब यहां पे एयर के पार्टिकल्स आ गए. अब एयर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करना शुरू कर. एयर के पार्टिकल्स और ये वाटर के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करना शुरू कर. जैसे कोलाइड होगा, यहां जो ये सरफेस पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं सरफेस पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है दैट इज सरफेस पार्टिकल्स. जैसे कोलाइड होगा, कोलाइड्स के समय क्या होगा, जो वाटर के जो सरफेस पार्टिकल्स है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा. इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएंगे सरफेस पार्टिकल के पास.
और जैसे सरफेस पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा वो आसानी से इस पार्टिकल्स के अंदर वेलोसिटी आ जाएगी और ये फिर आसानी से इवापोरेट हो जाएगी, है ना। लिसन अगेन व्हाट आई एम से यू, फर्स्ट वी टेक अ कंटेनर and now we keep the water. Now we keep on water. Water is made up of particles and we know that the particles of matter move constantly. ठीक है, यहां तक वाटर है, पार्टिकल से तैयार हुआ और पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो यहां जब मूव करेंगे तो आपस में वाटर के पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, है ना। कोलाइड करने की वजह से उसके पास थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी। जैसे एयर के पार्टिकल्स, दैट इज द एयर पार्टिकल्स, ये एयर पार्टिकल्स जैसे ये वाटर के सरफेस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे, वाटर के जो सरफेस पार्टिकल्स हैं उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी और जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी ये आसानी से इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स होता क्या है आप देख लेंगे कि सरफेस पार्टिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन intermolecular force of attraction, force of attraction। इस टर्म से आप वाकिफ हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या होता है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस ये पार्टिकल्स को कंबाइंड कर रखते हैं, पार्टिकल्स को बांध कर रखते हैं, है ना। पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। जैसे यहां अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है। यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स के होने के वजह से क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है और इनके पार्टिकल्स ये अपने सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा रहे। लेकिन जैसे सरफेस पार्टिकल्स की एनर्जी बड़ी हो जाती है, जैसे सरफेस पार्टिकल्स की एनर्जी बड़ी हो जाती है, फिर वो आसानी से कंटेनर को क्या करता है, इवापोरेट कर बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस, यही वो प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के वजह से एयर जो है इवापोरेशन में हेल्प करता है। तो आप जो देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी इवापोरेशन होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी इवापोरेशन होता है। तो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेशन कैसे पॉसिबल होते हैं, ड्यू टू द रीजन, ये रीजन है, इसी रीजन की वजह से रूम टेम्परेचर पे भी इवापोरेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इवापोरेशन किसको बोलते हैं। The process of liquid change into vapor या गैस below its boiling, below its boiling point is called evaporation।
The process of liquid change into vapor or gas below its boiling point is called evaporation. Now write them in your note. Factors affecting evaporation. First factor we looked at. First factor is nature of liquid. Suppose that the boiling point of water is 100 degrees Celsius and the boiling point of ether is 34 degree सेल्सियस. वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 34 डिग्री सेल्सियस. अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ये 34 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस इवापोरेशन सबसे पहले कौन इवापोरेशन? Subsequently your answer is 34 डिग्री सेल्सियस. तो 34 डिग्री सेल्सियस पहले इवापोरेशन होंगे. तो नेचर ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या हो गया? लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर द इवापोरेशन. क्या बोले? लोअर द बॉइलिंग पॉइंट higher the rate of evaporation. Lower the boiling point, higher the rate of evaporation. मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट लोअर है तो इवापोरेशन का रेट कैसा होगा? फास्ट होगा. इवापोरेशन कैसे होंगे? फास्ट होंगे. तो फर्स्ट कंडीशन हम बोले इफेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन नेचर ऑफ लिक्विड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है? अलग अलग होती है. सेकंड देखेंगे हम लोग बी temperature the rate of evaporation is increased on increasing its temperature. The rate of evaporation is increased on increasing its temperature. अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन का रेट कैसा होगा? वो भी बढ़ेगा, है ना. अगर हम लोग टेम्परेचर को घटा देते हैं तो इवापोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा. इसीलिए कहा जाता है क्या बाबू? इसीलिए बोलते हैं इसको टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू evaporation. Temperature is directly proportional to evaporation. If temperature is increased, then evaporation is also increased. If temperature is decreased, then evaporation is also decreased. Now write.
surface area of the liquid. The rate of evaporation is increased on increasing the surface area. The rate of evaporation is increased on increasing the surface area. Suppose that, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं. सपोज दैट ये क्या है, एक कप है. सपोज दैट एक कप है और इस कप में मिल्क है, और ये मिल्क कैसा है, हॉट है. कप है, कप के अंदर मिल्क लिया और मिल्क की नेचर कैसी है, हॉट है. और आपको तुरंत से उसको ड्रिंक कर बाहर निकलो. तो आप क्या करते हैं, मम्मी को बोलते हैं क्या कि मम्मी इसको पतीला के अंदर डाल दो. यानी आप बोलते हो क्या कि मम्मी जो कप ऑफ मिल्क है इसको बड़े से किसी कंटेनर में डाल दो. बड़े से कंटेनर में डालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ का जो सरफेस एरिया है वो कम है, और जैसे बड़े से कंटेनर में हम लोग इस हॉट मिल्क को डालेंगे वो कंटेनर का एरिया इंक्रीज होगा और आसानी से वहां पे इवापोरेशन होना शुरू हो जाएंगे और वो जो मिल्क है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. यही होता है ना. अब ये सपोज दैट इसकी एरिया को हम बढ़ा दें. अब ये इतना एरिया ऑक्युपाई कर रहा था, यहाँ पे हो सकता है क्या कि ये इसी एरिया को क्या करे, इतना ही एरिया में कंप्लीट हो जाए. तो जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सिमिलरली ड्राई क्लॉथ में भी हम लोग देखते हैं, कपड़े सुखाने के लिए जैसे हैंगर पे कपड़े को डालते हैं, अगर कपड़े को हम लोग फैलाकर उसके ऊपर डालते हैं तो उसका इवापोरेशन क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत फास्ट होगा. अगर ऐसे कपड़े को विदाउट स्ट्रेच किए हुए उसको ऐसे डाल दें तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता. क्यों नहीं सूखता है कि जैसे कपड़े को हम लोग फैलाकर डाल रहे हैं हैंगर पे, तो वहां पे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने की वजह से इवापोरेशन का रेट क्या है, फास्ट हो. और कपड़े को विदाउट स्ट्रेच किए हुए हम लोग ऐसे ही डाल दे रहे हैं तो वहां पे इवापोरेशन का रेट कम होगा. क्यों कम होगा, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्युपाइड नहीं करता. तो इसीलिए सरफेस एरिया भी इवापोरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखिए ह्यूमिडिटी द प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं बोलकर हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन
The amount of water vapor present in air is represented by humidity. या सिमिलरली कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो आप बोल सकते हैं का द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. अब ये ह्यूमिडिटी कैसे इवापोरेशन को इफेक्ट करता है ये हम देखेंगे. तो देखिए ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. Evaporation is high या evaporation is low, so that is we say that humidity is inversely proportional to the evaporation. If humidity is increased, then the rate of evaporation is decreased. If the rate of evaporation is increased, then humidity is decreased. ठीक है, if humidity is increased, then the rate of evaporation is decreased. When the rate of evaporation is increased, then the humidity is decreased. So we call that humidity is inversely proportional to the evaporation. तो आप इसको नोट कीजिए. A, wind speed. wind speed देखेंगे, the rate of evaporation of liquids is increased on increasing the wind speed. जैसे मैंने आपको फर्स्ट ही बताया कि सपोज दैट इसके अंदर वाटर है, वाटर रखे हुए हैं, बता रहा था ना, और वाटर पार्टिकल से तैयार होते हैं और सारे पार्टिकल से तैयार होते हैं और पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और यहाँ पे सरफेस पार्टिकल्स आ गए, और ये सरफेस पार्टिकल किसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे, एयर के पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट हो रहे थे और इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा था जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या था, बड़ा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे सरफेस पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी. और उस सरफेस पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी के वजह से वो आसानी से अपने सरफेस को छोड़ रहा था, इवापोरेट हो रहा था. तो हम कह सकते हैं कि अगर वाइंड का स्पीड जितना स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे इवापोरेशन का रेट उतना ही क्या होगा,
स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस आई होप इस वीडियो के अंदर इवापोरेशन जो टर्म है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टर्म तो ये मेरा नंबर है, या फिर आपको इससे कोई प्रॉब्लम, इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दिस इज माय नंबर, आप हमको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।